कि आजादी के 77 साल बीत गए। जिन्होंने आजादी की पहली सुबह देखी, हमारे आपके पूर्वजों ने भी सरकारें चुनी। हमने मुक्त कंठ से लोगों को शासन सत्ता चलाने का अवसर प्रदान किया, लेकिन 77 साल के इस आजादी के समय में क्या पाया और क्या खोया, इस पर आप आंकलन करेंगे तो आप सब मानेंगे कि पाया बहुत कम, खोया बहुत ज्यादा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उस लक्ष्य को लेकर चल रही है जिसके बारे में आम जनमानस जागृत ही नहीं है, जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं कहता, हमारे छत्तीसगढ़ से भी करीब 50 प्रत्याशी हमारी पार्टी से खड़े हैं। कल दीपावली के दिन ही सुबह करीब 11 बजे मेरे पास किसी का फोन आया, मेरे किसी प्रत्याशी का, उसको पंपलेट मिला होगा जिसमें राष्ट्रीय कार्यालय का नंबर होगा, मेरा भी नंबर था। तो उसने उस नंबर पे फोन किया, मैंने फोन उठाया तो उसने कहा कि आप की पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। हमने कहा हाँ लड़ रहा है। बोले छत्तीसगढ़ के इस प्रांत से, इस विधानसभा से। हमने कहा, तो बोले हम आपको वोट देंगे तो आप हमें क्या दोगे? हमने कहा बताइए आपको क्या चाहिए। बोले साफ साफ उसने फोन करके कहा आप कितने रुपए हमको दोगे, हम अपने पूरे परिवार को वोट आपको डलवाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है पैसे दे देंगे, आप वोट डालोगे और यदि हम 5 साल आपसे कहेंगे जो हम कहेंगे वही करोगे। बोला हाँ हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें पैसे दीजिए। ये बात आज आपसे बताने का तात्पर्य अपने आम मतदाता की मानसिकता को बताना है। और ये आम मानसिकता की मानसिकता जो बनी है, लोगों को जो मूर्ख बनाया गया है, छला गया है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी पार्टियां फेल हो गई हैं इसलिए ऐसे हम आप हो गए हैं। भाइयों और बहनों, सोची समझी रणनीति के तहत हमें हमारे मतदाता को, गांव कस्बे के आम जनमानस को मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया है और आज भी उनको विकलांग बनाया जा रहा है। जब हमारे प्रत्याशी शराब मुक्ति की बात करते हैं, पूरे प्रदेश को नशा मुक्त होने की बात करते हैं, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पार्टी का यही है। निश्चित रूप से हमारे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है, लेकिन आज उस नशे के जहर से, उस भ्रष्टाचार से हमारा आम जनमानस, हमारा युवा साथी